रिश्तों की पहेली। राहुल और नेहा की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके रिश्ते में दूरी सी आने लगी थी। नेहा को लगने लगा था कि राहुल कुछ छिपा रहा है। अक्सर रात को देर से घर आना, अचानक फोन बंद कर देना और हर बात पर बहाने बनाना, यह सब नेहा को खटकने लगा था। एक दिन नेहा ने राहुल का पीछा करने का फैसला किया। उसने राहुल को ऑफिस के बाद एक रेस्टोरेंट में किसी महिला से मिलते देखा। वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन वह जानना चाहती थी कि आखिर यह महिला कौन है। अगले दिन नेहा ने बिना कुछ कहे राहुल का फोन चुपचाप चेक किया। उस फोन में एक नाम बार बार आ रहा था, साक्षी। यह नाम नेहा ने पहले कभी नहीं सुना था। नेहा ने अब साक्षी का पता लगाने की ठान ली। उसने राहुल के फोन से साक्षी का नंबर निकाला और साक्षी से मिलने की योजना बनाई। एक दिन नेहा ने साक्षी को रेस्टोरेंट में बुलाया। जब साक्षी आई तो नेहा हैरान रह गई। साक्षी उसकी ही उम्र की थी और दिखने में भी काफी आकर्षक थी। नेहा ने खुद को शांत रखते हुए साक्षी से सीधे सवाल किया, तुम्हारा मेरे पति से क्या रिश्ता है? साक्षी ने चौंक कर देखा और थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, राहुल मेरे पति नहीं हैं, लेकिन वह मेरे लिए बेहद खास हैं। मैं जानती हूं कि यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जो सच है वह जानना तुम्हारा हक है। नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी साक्षी ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में राहुल, साक्षी और एक छोटी बच्ची थी। साक्षी ने कहा, यह हमारी बेटी है। राहुल मेरा पहला प्यार था, लेकिन हमारे घरवाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। मेरे पिताजी ने मुझसे नाराज होकर जहर खा लिया था और घरवालों के खिलाफ जाकर उनका दिल दुखाकर हम यह शादी नहीं करना चाहते थे। राहुल की शादी तुमसे करवा दी गई। राहुल की शादी के समय मैं नहीं जानती थी कि मैं गर्भवती हूं और ना ही इस बात को राहुल जानता था। तुम्हारी शादी के बाद जब मैंने हॉस्पिटल में अपनी बेटी को जन्म दिया, तब एक दिन राहुल से मेरी अचानक मुलाकात हो गई। मैं इतनी अकेली थी कि मैं ना चाहते हुए भी अपना दुख राहुल से छुपा नहीं पाई। तब राहुल ने मुझसे कहा, भले ही हम दोनों से गलती हो गई थी, पर यह बेटी हम दोनों की है। तब से हमारी बेटी की परवरिश में राहुल मेरी मदद करता है, बिना किसी शर्त के। तब से राहुल और मेरा रिश्ता बहुत पवित्र है। नेहा स्तब्ध थी, लेकिन वह समझ गई थी कि राहुल का इरादा धोखा देने का नहीं था। वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, लेकिन उसने यह बात नेहा से छिपाई थी, जिससे नेहा के दिल में शक पैदा हो गया। अब नेहा को फैसला लेना था, क्या वह राहुल को माफ कर पाएगी या फिर इस सच के साथ जीना उसके लिए मुश्किल होगा। नेहा ने उस रात काफी देर तक सोचा। उसे राहुल से बहुत प्यार था, लेकिन यह सच जानने के बाद उसका दिल टूट चुका था। अगली सुबह उसने राहुल से साफ साफ बात करने का फैसला किया। नेहा के मुंह से साक्षी और उसकी बेटी का नाम सुनकर राहुल पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर राहुल ने भी सब कुछ स्वीकार किया और अपनी गलती मानी कि उसने यह बात छिपाई, लेकिन उसकी नीयत कभी गलत नहीं थी। राहुल ने नेहा को कहा कि शादी से पहले वह भले ही साक्षी से प्यार करता था, पर शादी के बाद वह साक्षी से केवल जिम्मेदारी निभाने के लिए मिलता है। राहुल ने नेहा को कहा कि वह यह बात उसे बताना चाहता था, लेकिन उसे खोने के डर से नहीं बता पाया। नेहा ने शांत मन से कहा, राहुल, मैं समझती हूं कि तुमने यह सब सही इरादों से किया, लेकिन सच छिपाने से हमारे रिश्ते में जो दरार आई है, उसे भरना मुश्किल होगा। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नेहा। मैं माफी मांगता हूं, और अगर तुम चाहो तो मैं साक्षी की मदद करना बंद कर दूंगा। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे फैसलों पर सवाल नहीं है, लेकिन हमें इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा, सच और पारदर्शिता के साथ। कुछ देर की खामोशी के बाद नेहा ने फैसला किया कि वह राहुल के साथ रहेगी, लेकिन शर्त यह होगी कि दोनों के बीच अब कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नया मौका देने का फैसला किया, यह समझते हुए कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और सच्चाई से ही उन्हें पार किया जा सकता है। पारदर्शिता और विश्वास किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है।
पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब दोनों अपने दिल की बातें बिना किसी संकोच के एक दूसरे से साझा करें। अगर रिश्ते में कोई बात छिपाई जाती है तो वह दरार पैदा कर सकती है, जैसा नेहा और राहुल के बीच हुआ। हालांकि सच्चाई को स्वीकारना और पारदर्शिता से आगे बढ़ना ही रिश्ते को बचा सकता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एक दूसरे पर विश्वास और खुला संवाद ही रिश्ते को मजबूत बनाए रखता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है और आप इस तरह की और दिल को छूने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इस कहानी का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।